मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अनेकों बार हमारे द्वीपों में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, और सड़क दुर्घटनाएं भी इतनी खतरनाक कि अगर किसी के जुबानी हम सुनेंगे तो हमारा दिल दहल जाएगा। यकीन मानिए, आज का ये जो सड़क दुर्घटना है जो ग्यारह चरमा में हुआ है, होटल बिपाशा आप देख सकते हो। ये जो है ग्यारह चरमा मेडिकल से जब हम टेरलाबाद की तरफ जाते हैं तो राइट साइड में ये पड़ता है, और ठीक होटल बिपाशा के सामने ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस पेड़ की क्या हालत है। इस पेड़ के हिस्से में जिस हिसाब से लगा है, इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बहुत भारी चीज इस पे गिरी होगी, या कोई चीज बड़ी तेज रफ्तार से आकर इसको घसीटते हुए यहाँ पे गई होगी या यहाँ पे टिक गई होगी। जी हाँ, ये एक टाटा टियागो कार चालक है जो काफी तेज रफ्तार से आता है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर S सीरीज में 1885 बड़ी तेज गति से आता है। और यहाँ पर इस पेड़ में ठोकर मारने से पहले ठीक इसके सामने जो है एक यामाहा की मोटरसाइकिल खड़ी थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर L सीरीज में 6122 वो यहाँ पर थी, उसे पहले ठोकर मारती है। इस मोटरसाइकिल और इस कार से पहले बीच में इस तरफ से आता हुआ एक स्कूटी चालक टेरलाबाद से ग्यारह चरमा मेडिकल की ओर जा रहा था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर T सीरीज में 3981 है। अभी जो टाटा टियागो कार चालक है काफी तेज रफ्तार में वहां से आता है, और न जाने क्या होता है कि वो अपना नियंत्रण खोता है या ओवरटेकिंग करता है, या ओवर स्पीड होने की वजह से बैलेंस नहीं कर पाता कि वो जो है रॉन्ग साइड यहाँ से जाते हुए इस ट्रैक पर आता है, यहाँ पे खड़ी मोटरसाइकिल को ठोकर मारता है, इस तरफ से आ रहे स्कूटी चालक को मारता है। वो स्कूटी की भी दशा काफी खराब हो जाती है। जो स्कूटी चालक है, सूत्रों से पता चला है कि वो जो है अभी काफी क्रिटिकल कंडीशन में, उसे जो है जीबी पंत अस्पताल लेके जाया गया है। और फिर इतने जोर की इस पेड़ से टकराता है कि आप देख सकते हो कि पेड़ का कितना हिस्सा टूट चुका है, और पेड़ का स्किन जिसे हम छाल कहते हैं काफी निकल चुका है, और पेड़ का कुछ हिस्सा टूट भी चुका है। इस पेड़ की दशा देख के हम समझ सकते हैं कि उसकी गति कितनी तेज रही होगी और ये कितना भयानक सड़क दुर्घटना हुआ होगा। सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि जो कार चालक है वो पूरी तरह नशे की हालत में था, एंड उसके अलावा वो जो है ओवरटेक करने का कोशिश कर रहा था, और अचानक से जो है वो अपना नियंत्रण खोता है और सीधे पूरी तरीके से जो है रॉन्ग साइड आके ठोकर मार देता है। हम कई बार आप लोगों को यही बात बार बार कहते रहते हैं कि कृपया करके 2-4 मिनट आप देर से पहुंचिए, मगर पहुंचिए ज़रूर, और उसके लिए ज़रूरी है तो फिर ट्रैफिक नियमों का पालन करने का, अपनी
गति को जो है सीमित रखने का, पूरे होशो हवास में गाड़ी चलाना, ताकि हम जो है किसी भी सिचुएशन में जो है अपनी गाड़ी को हम कंट्रोल कर सकें और दुर्घटना से बच सकें। मगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं एक के बाद एक हमारे द्वीपों में कितनी सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं। ये भी एक बहुत ही गंभीर और काफ़ी दुखदायी सड़क दुर्घटना है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है उसकी हालत काफ़ी सीरियस बताई जा रही है। जैसे ही इसकी जानकारी हमारे पुलिस कर्मियों को मिलती है तो वे तुरंत यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले तो वे जो है यहाँ पे ट्रैफिक क्लियरेंस कराते हैं और रिकवरी वैन लाकर सारी गाड़ियों को यहाँ से ले जाते हैं। अच्छी खासी रोड है, ठीक ठाक साइज भी है, मगर उसके बावजूद भी इस तरीके का होना, यानी कि हम पूरी तरीके से लापरवाही करते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। बार बार बताए जाने के बावजूद भी जो है लोग इतने लापरवाही करते हैं कि वे ना तो अपने जान व माल की फिक्र करते हैं, ना ही दूसरों की जान व माल की। यहाँ पर अभी एक व्यक्ति काफी बुरी तरह जख्मी हुआ है। हम सब प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, लेकिन इसके अलावा उसकी खुद की गाड़ी को नुकसान हुई है, दो पहिया वाहन उसको नुकसान हुआ है और यहाँ पे मामला काफी सीरियस भी हो चुका था। हमें पता चला है कि जो ड्राइवर है वो युवक है एंड उसने शराब की नशे में गाड़ी चला रहा था, जो कि हम जानते हैं कि बहुत गलत बात है और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी है। आई एम श्योर कि हमारे पुलिसकर्मी इस पर जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है वह करेगी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी लोग कमेंट्स में यही कहेंगे कि भाई पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर देगी, मगर कुछ दिनों के बाद ये केस अब चलता रहेगा और जो ड्राइवर है उसको अपना लाइसेंस भी मिल जाएगा एंड जिसको नुकसान हुआ है वो अपने खर्चे पर अपना इलाज कराएगा। लोग अक्सर हमें कमेंट्स में यही कहते हैं कि हमें जो है ऐसे इन नियमों में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है, बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके के कई मामले ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले हमारे द्वीपों में हुए हैं, जहां पर लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई है, मगर उसके बावजूद भी वो लोग जो है 1-2-3 महीने बाद दोबारा से गाड़ियां चलाने लगते हैं, दोबारा रिपीटेडली वैसा ऑफेंस वे करते हैं एंड इनमें रोक लगाना जैसे नामुमकिन सा होता जा रहा है। क्यों नहीं हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कुछ करे जिससे लोगों के अंदर भी एक डर आए कि वे अगर ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं और अगर पकड़े जाते हैं किसी या दुर्घटना के शिकार होते हैं तो उनके लिए जो सज़ा होगी उससे उनको डर लगे। जैसे कई बार कमेंट्स में लोग कहते हैं कि उनके लाइसेंस को जब्त कर लेना चाहिए, कम से कम 3 साल या 5 साल तक उन्हें गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और जो भी उसने माल का नुकसान किया है, सामने वाले का नुकसान किया है, फिर चाहे वो उसके शारीरिक नुकसान हो या फिर उसके गाड़ी का या उसके प्रॉपर्टी का नुकसान हो, वो उसे पुलिस वालों को जो है उससे भरवाना चाहिए। पिछले 2-3 सालों में हमने कई सड़क दुर्घटनाओं के मामले कवर किए हैं, जहां पर एक व्यक्ति जिसने सड़क दुर्घटना किया है उसके ऊपर केस रजिस्टर हुआ है, बाद में उसी व्यक्ति ने वैसा ही ऑफेंस दोबारा भी किया है। ना तो उनका लाइसेंस जब्त होता है, ना ही उनको कोई ऐसी सज़ा मिलती है जिससे उनको सबक मिले। तो क्या ये मुमकिन है कि हमारे पुलिसकर्मी जो है ऐसी ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे केसेस में, लापरवाही के मामले में ऐसा कुछ बदलाव लाए कानून में जिससे लोगों को डर लगे कि वे ड्रिंक करके ड्राइव नहीं कर सकते हैं, या सड़क पे जब वे गाड़ी चलाते हैं तो वे किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं कर सकें। हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है पूरे म्युनिसिपल एरिया है, तमाम वार्ड्स में जो है लगभग 280 कैमरास लगाए जा रहे हैं जगह जगह पर, यानी कि उन कैमरा से जो है ट्रैफिक मूवमेंट पर नज़र रखी जाएगी और किसी भी प्रकार की जो ट्रैफिक उल्लंघन उस कैमरे में कैद होगी, उनके ऊपर जो है जो भी वायलेशन उन्होंने किया है उसका उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। अब किसी पुलिस वाले को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा जो वायलेशन है वो कैमरा में कैप्चर हो जाएगा और आपके घर में जो है उसकी बिल आ जाएगी और आप उससे बच भी नहीं पाओगे, क्योंकि कैमरा में आपका वायलेशन करता हुआ वीडियो रहेगा और आपको ई चालान भरना ही भरना पड़ेगा। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे ट्रैफिक विभाग के तरफ से कई जगह पर जंक्शंस में जो है ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स दोबारा से चलाने की तैयारी चल रही है। बहुत जल्द हम देखेंगे कि हमारे द्वीपों में जहां जहां पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स लगे हुए हैं उन सब जगह पर वे ऑपरेट करने लग जाएंगे और फिर हमें जो है
उन लाइट्स द्वारा दिए गए सिग्नल्स के अनुसार ही मूवमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम इनका भी वायोलेशन करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर भी कैमराज इंस्टॉल्ड होंगे और हम उस वायोलेशन में आ जाएंगे और हमें भुगतान करना पड़ेगा। मेरे प्रिय द्वीपवासियों, मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि ये पहली घटना नहीं है और ये पहला कवरेज नहीं है हमारा, ना ही हमारे ट्रैफिक विभाग ने पहली मर्तबा कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे ट्रैफिक नियमों पर काबू पाया जा सके, लोगों को लापरवाही करने से रोका जा सके। हमेशा से कहा जा रहा है परिवहन मंत्रालय द्वारा या हमारे ट्रैफिक विभाग द्वारा कि आप अपनी जान की खुद हिफाजत करिए, लोगों की सुरक्षा का ध्यान दीजिए, उनके जान व माल का ध्यान दीजिए। इस तरीके से लापरवाही से सड़क पे गाड़ी चलाकर खुद को और दूसरों की जान को जोखिम में ना डालिए। मगर फिर भी हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक न जाने कितने एक्सीडेंट्स होते ही जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। हम एक निवेदन करते हैं हमारे ट्रैफिक पुलिस विभाग से कि कृपया करके जो भी मेजर जंक्शंस हैं वहाँ पर जो है सख्ती से हर आने जाने वाली गाड़ियों को रोका जाए और ड्राइवर्स को जो है चेक किया जाए कि उन्होंने शराब पी रखी है या नहीं पी रखी है। इसके अलावा जितने भी हमारे द्वीपों में बार्स हैं उन सब को भी डायरेक्शन दिया जाए कि वहाँ बार्स में भी ऐसे नोटिस लगाया जाए जहाँ पे ऐसे मैसेजेस हों कि ड्रिंक एंड ड्राइव जो है ये वायलेशन है, अगर पकड़े जाते हैं तो इतना फ़ाइन है, ड्रिंक करके आप यहाँ से गाड़ी चलाकर ना जाएं। अगर आपने ड्रिंक किया है तो आप गाड़ी ना चलाएं। अगर आपकी गाड़ी है और आपने ड्रिंक कर ली है तो आप किसी को बुला लीजिए, मगर आप खुद गाड़ी ना चलाएं। ऐसे मैसेजेस की ज़रूरत है। जब लोग बार बार इन मैसेजेस को होर्डिंग्स में, बार्स में, दीवारों में देखेंगे, हो सकता है कि शायद कुछ बदलाव हो सकता है, वरना कोई ना कोई स्ट्रिक्ट कदम पुलिस विभाग को लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वरना ऐसे सड़क दुर्घटनाएं होने कम नहीं होगी। तो अंत में हम आप सभी से यही निवेदन करते हैं कि कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करिए और सेफ ड्राइविंग करिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान दीजिए। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।